हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पोस्टुलेट्स फिनिश किए क्वांटम मैकेनिक्स में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम शुरू करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला जो सिस्टम हम स्टडी करेंगे वो है वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स को इस तरीके से समझें आप, डायमेंशन एक ही है, x 0 से a तक इसकी टोटल बाउंड्री है और ये माना गया है कि इस बॉक्स के भीतर पोटेंशियल एनर्जी जो है, स्थितिज ऊर्जा जो है, उसका मान जो है शून्य। शून्य का मतलब क्या है कि वो किसी तरह का ग्रेविटेशन या किसी तरह का जो स्टैटिक फोर्स है उसको फील नहीं करता बॉक्स के भीतर जो पार्टिकल। और बॉक्स जैसे ही आपकी ए कंप्लीट होती है, मतलब बाउंड्री के बाहर जो है वो है V इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है वो अनंत है। अर्थात ये इस बॉक्स से बाहर पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत स्थितिज ऊर्जा वो अचीव नहीं कर सकता, तो वो इतनी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता और अंदर वो फ्री है, उसको किसी तरह का स्टैटिक जो एनर्जी है वो फील नहीं होती। तो हमारा पार्टिकल जो है वन डायमेंशन में मूव कर रहा है 0 से a के बीच। अब जो इसका वेव फंक्शन है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि इन परिस्थितियों में अगर हम उसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें तो हम ये मानते हैं कि मान लो हमारा जो पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम me लिखेंगे। तो इसके लिए और इसकी जो वेव है वो है साई, वेव फंक्शन है साई। तो साई वेव फंक्शन के लिए अगर आप वन डायमेंशन की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आएगी ये 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब अगर आप पार्टिकल के बाहर बात करेंगे तो ये होगी इनफाइनाइट, और उस इनफाइनाइट वेल में साई जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर इस बॉक्स के अंदर बात करें हम, इस 1D बॉक्स है ये हमारा 1D बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इस 1D बॉक्स के अंदर V क्या है, 0 है, तो हमारे लिए इक्वेशन होगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और हम इसकी एनर्जी, इस वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके एनर्जी लेवल्स निकालना चाहें, उसके वेव फंक्शन की वैल्यूज़ निकालना चाहें, तो हमें इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इस कंपोनेंट को अज्यूम करते हैं कि ये के स्क्वायर, बाद में हम वापस वैल्यू पुट कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये एक सामान्य जो द्विघाती डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फॉर्मेट अचीव कर लें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। और इसे हम पहले जो 7th, 6th, 7th, 8th लेक्चर जिसमें हमने वेव पढ़ी, सिनुसॉइडल वेव, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेवलप की, वहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा, C cos kx प्लस D sin kx। तो ये जनरलाइज सॉल्यूशन आया जब हमने इस कंपोनेंट को ये मान लिया के स्क्वायर।
अब हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस लगाएं। अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, हमारा जो बॉक्स है वो शुरू हो रहा है 0 से और उसकी लास्ट बाउंड्री क्या है, a है। लेट x, फर्स्ट कंडीशन है लेट x इक्वल्स टू 0। अब x 0 रखें। तो हमने इनिशियली हमने देखा कि इस पोटेंशियल वेल में पार्टिकल मूव कर सकता है और 0 पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट हो जाती है तो पार्टिकल यहाँ किसी तरह की कोई वेव फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा, चूँकि ये 0 है तो साई भी क्या होगा, 0 होगा। साई 0 होगा तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, कॉस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स इक्वल्स टू दैट मस्ट बी 0। एक्स की वैल्यू अगर 0 है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो गया साइन 0 और साइन 0 क्या होता है, 0। और x की वैल्यू अगर 0 है तो cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1। तो यहाँ से मिला c इंटू 1 प्लस d इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का रिजल्ट ये आया कि c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन तभी 0 हो सकती है जब ये कांस्टेंट क्या हो, 0 हो। और अगर कांस्टेंट 0 है या अगर किसी कांस्टेंट की क्वांटिटी 0, कोई वेरिएबल 0 है तो किसी कंडीशन में वेरिएबल 0 हो सकता है। बट अगर कोई कांस्टेंट 0 है तो कांस्टेंट एक बार 0 है, दैट मीन्स ऑलवेज दिस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो हमारी जो इक्वेशन बचती है आफ्टर, हमारी जो इक्वेशन बचती है आफ्टर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, वो इक्वेशन बचती है साई इक्वल्स टू डी साइन के एक्स। तो ये हमारी वेव इक्वेशन है। हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएं लेट x इक्वल्स टू a। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे भी वेव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो साई इक्वल्स टू 0। डी साइन के एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो x है वो क्या हो गया, a। यहाँ x क्या हो गया था, 0। यहाँ हो गया a, k इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज़ नोट करें, कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई इक्वल्स टू लिया है हमने के एक्स स्क्वायर। अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अब d एक कांस्टेंट है, अगर d 0 हो गया तो c ऑलरेडी 0 है, दैट मीन्स साई विल ऑलवेज बी 0। दैट मीन्स वहाँ कोई पार्टिकल नहीं है और कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये नहीं हो सकता। ये 0 कब हो सकता है, जब इस कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो। और साइन k इक्वल्स टू 0 तभी हो सकता है जब k a इक्वल्स टू क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ k इक्वल्स टू n पाई। ये तभी 0 हो सकता है जब इसका मान किसके बराबर हो, n पाई के बराबर हो। क्योंकि अगर n की वैल्यू आप 0 लें, इंटीजर वैल्यू है, n की वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 दैट विल बी 0। n की वैल्यू रन लेंगे, साइन पाई विल बी 0, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। पाई मल्टीपल साइन के सारे क्या होते हैं, वो सभी 0 होते हैं। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू n पाई अपॉन k इक्वल्स टू n पाई अपॉन a। तो हमारी इक्वेशन जो बची वो क्या बची, इक्वेशन बची साई इक्वल्स टू डी साइन n पाई बाई a x। So this is the solution of
वेव फंक्शन। साई वेव फंक्शन क्या है? एक्चुअल में साई वेव फंक्शन ये चीज़ है। नाउ हमने सॉल्व कर लिया कि k क्या है? k इज़ नथिंग बट n पाई a। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो E बराबर क्या आ गया? E बराबर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 me a स्क्वायर। सो जो एनर्जी कंपोनेंट है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जो ऑब्जर्वेबल की वैल्यूज़ आएंगी, दैट E जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये E इज़ नथिंग बट आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टन, आइगन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही पार्ट है। हमने H को वहाँ यूज़ किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, साई जो है उसकी वैल्यू आई, और इस साई को सॉल्व करने के साथ हमें ये जो हमने कांस्टेंट लिया था k स्क्वायर फॉर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, उस k स्क्वायर का हमें लिमिट्स पता लगी। ये क्या है हमने पुट किया तो हमें मिल गई एनर्जी। तो वन डायमेंशनल बॉक्स का एनर्जी जो है ये आ गया वेव फंक्शन, ये आ गई एनर्जी। मिनिमम कितनी एनर्जी हो सकती है? तो जो हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन में n की वैल्यू रखी 0, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखूँ तो एनर्जी क्या होगी? कंप्लीटली 0। और अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और वो मोशन में है तो वहाँ कोई ना कोई एनर्जी ऑलवेज होगी। और चूंकि n बराबर 0 होने पर E बराबर 0 हो गया है, जब एनर्जी 0 हो गई है तो किसी तरह की कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू क्या होगा? मिनिमम जो n है वो क्या होगा? मिनिमम n होगा 1। सो 0 पॉइंट एनर्जी या किसी भी वो होगी 8 पाई स्क्वायर, सॉरी 8 me a स्क्वायर। दिस इज 0 पॉइंट एनर्जी फॉर वन डायमेंशनल सिस्टम। 0 पॉइंट एनर्जी किसे कहते हैं? वो मिनिमम एनर्जी जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम सस्टेन करता है, वो मिनिमम एनर्जी। इससे नीचे किसी तरह का कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा या किसी तरह की कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इलेक्ट्रॉन या किसी माइक्रो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड हो। तो वन डायमेंशनल बॉक्स जो हमने देखा, तो इसका जो वेव फंक्शन है उसका सॉल्यूशन आया d sin n पाई बाई ax, और उसकी एनर्जी का सॉल्यूशन आया दैट इज़ n स्क्वायर h स्क्वायर 8 me a स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू है उसी से हमने निकाली उसकी 0 पॉइंट एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ जो हमने ये लिखा कि n की वैल्यू ये हो सकती है, वहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 n की वैल्यू यही हो सकती है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके नॉर्मलाइजेशन, उसकी जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव फंक्शन, एनर्जी लेवल्स हैं, एन जो जैसे आपने बोर थ्योरी में भी एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी है, उसमें भी एन एक कंपोनेंट आता है। तो एन की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी जो है अलग अलग आपको लेवल्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। वो जैसे आप एन चेंज करेंगे तो ये साई चेंज होगा, जब साई चेंज होगा एन चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। तो वो अलग अलग साई अलग अलग एनर्जी लेवल पे, क्वांटाइज लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एन एक इंटीजर है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये स्टेप्स में है। तो आपको एनर्जी भी क्या मिलेगी? अलग अलग लेवल्स पे मिलेगी, कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस वेव फंक्शन और अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे एग्जिस्ट करने वाली जो वेव्स हैं, वेव फंक्शंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।